सुप्रभातम, नमस्कार। व्यास सर बोल रहा हूँ। आपके समक्ष एक वैदिक मंत्र है, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु। इस वैदिक मंत्र का अर्थ ये होता है, जहाँ से भी शुभ मिले वहाँ से हमें शुभ ग्रहण करना चाहिए। और सभी धर्म जो मानव कल्याण के बारे में सोचते हैं, उन सभी को मैं अपनी YouTube चैनल से आमंत्रित करता हूं। सभी शुभ विचारों को मैं आमंत्रित करता हूं, जो सिर्फ मानव कल्याण के लिए और इंसानियत के लिए बात करते हैं। इसलिए इंसान तो बहुत सारे पैदा हो रहे हैं और इंसान मर भी रहे हैं, लेकिन इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। और इंसानियत जिंदा रखने के लिए एक वैदिक मंत्र है और श्रीमद् भगवद गीता के आश्रय में आना पड़ेगा। पूरा गीता पूरा धर्मों की सारांश है, अतः मैं बात कर रहा हूं। दूसरा, गांधी जी ने भी कहा है, नो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। मनुष्य जाति मानवता के बिना विज्ञान असंभव है। विज्ञान कितनी भी ऊंचाइयां कर ले, ऊंचाइयां हासिल कर ले, प्राप्त कर ले, क्योंकि विज्ञान रिसर्च करता है। हमारे शास्त्र ऋषि मुनियों ने सर्च करके रखा हुआ है। विज्ञान आज मंगल पर अपना जीवन ढूंढ रहा है, जीविका के लिए तो जीवन ढूंढ रहा है। लेकिन हमारा ये भगवत गीता है, वो प्रत्येक के जीवन में, मानव के कल्याण के लिए, प्रत्येक के जीवन में सबका शुभ मंगल हो, ऐसी मनोकामना करता है। वह है श्रीमद् भगवत गीता। तो अतः ये विचार प्रकट करता हूँ। दूसरा, संवेदनहीनता के बिना कोई भी नया सृजन नहीं होगा। आज मानवता, इंसान को मार के काट के जी रहे, लेकिन मानवता जिंदा रहेगी। और आजकल के इंसान इतने एडवांस और प्रैक्टिकल हो चुके हैं कि संवेदनहीनता बढ़ रही है। आजकल के बच्चों को हम पूछेंगे तो वो ज़्यादातर आईपैड और मोबाइल या आईफोन से ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं, जितने इंसानों से डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इंसानियों से दूरियां बढ़ रही है। आज परिवार में भी बच्चे माँ बाप से बात नहीं कर रहे, संवाद नहीं हो रहा है, डिस्कस नहीं हो रही है। इन सभी को प्रश्नों को लेकर आज पहली बार यह बात रख रहा हूँ अपनी। दूसरा, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, उसको सही डायरेक्शन देना पड़ता है। यदि वो उसको सही डायरेक्शन नहीं दिया तो वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है। इसलिए एक लाइन है, Man is nothing but a bundle of thoughts. Man is nothing but a bundle of thoughts. हमारे मन में विचारों का जो संग्रह है, 24 आवर हमारे विचार गतिशील रहते हैं। उन विचारों को सही डायरेक्शन मिल जाए तो पूरा परिवार, पूरा देश, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र एक सूत्र में बन सकता है। मेरा टॉपिक का नाम है संवाद सेतु। इंसान के बीच में संवाद बने, इंसानियत बढ़े। ये संवाद से ही पूरी दुनिया सुख, शांति और प्रेम से जी सकती है। और कई लोगों ने पूछा, मैं अभी एक हफ्ते से कई लोगों से मिल रहा हूँ, श्रीमद् भगवद गीता के कॉन्सेप्ट को लेकर बात कर रहा हूँ। और कुछ स्टूडेंट्स ने भी मुझसे बात की कि हमारे स्कूल में एक रूल्स बना दिया है कि अंग्रेजी भाषा में ही बात करनी चाहिए। और ये बात अच्छी बात है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मार्केटिंग लैंग्वेज है, ब्रांडेड बनाती है अपने आप को। लेकिन ब्रांडेड विचारों में अपने ब्रांडेड विचार होने चाहिए, भाषा से ब्रांडेड नहीं बनता है। दूसरी बात, अंग्रेजी में बोलना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन गुजराती में बोलोगे तो आपको पेनल्टी मिलेगी। ये कहाँ तक अन्याय रहेगा? मैं आपको सिंपल बात कहना चाहता हूँ। संस्कृत भाषा माँ है, हिंदी और गुजराती बहन है, और अंग्रेजी बहू है, और उर्दू मासी है, मौसी है। अब अंग्रेजी भाषा बहू है तो हमारा एक वेद शास्त्र कहते हैं, संस्कृत भाषा कहती है, अतिथि देवो भव। जो बाहर से आए उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसको आदर देना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, और उन भाषा को सम्मान भी देना चाहिए। और हम सालों से सम्मान दे ही रहे हैं। लेकिन गुजराती भाषा को भी तो अपमान न करो, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। और दूसरा कुछ कह रहे हैं कि भाई आपकी जो संस्कृत है, अभी मैं कौन सा बात कर रहा हूँ सबको, कि संस्कृत भाषा आजकल के विद्यार्थी
आर्किटेक्चर, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे, सब लोग क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये संस्कृत का स्थान कहाँ रहेगा, संस्कृत में क्या है, या ये आउट ऑफ डेट टॉपिक है। तो आजकल के बच्चों में संस्कृत में कैसे रुचि पैदा की जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि ये आउट ऑफ डेट नहीं है, ये हमेशा अपडेट रहा है। आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में, आने वाले सदियों में, आने वाले युगों में, आने वाले हजारों जन्मों तक इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मेरे हिसाब से श्रीमद् भगवत गीता है, हजारों सालों तक। और मुझे कहा कि भाई आपकी वैल्यू 0% है, मतलब ये संस्कृत पढ़ के कोई कैरियर तो बनते नहीं, कोई फ्यूचर बनाना नहीं चाहता है, तो आपकी वैल्यू 0% है। सच कहते हो, हमारी वैल्यू 0% है, पर आप याद रखना, जीरो जिसके साथ खड़ा होता है उस अंक की महत्वता बढ़ा देता है, जीरो जिसके पीछे खड़ा होता है उस अंक की वैल्यू बढ़ा देता है। और हमारे जैसे 10-15 जीरो पीछे आ जाए तो उस अंक की कीमत पूरे विश्व में करोड़ों अबजों में हो जाती है। अतः हमें कोई जीरो न समझे, और जीरो हमारे देश में से शून्य में सर्जन हुई थी, पूरा यूनिवर्सल शून्य में से सर्जन हुआ है, और वो जीरो जो है उससे पूरी सृष्टि बनी हुई है। और अंक में भी आर्यभट्ट ने शून्य से शुरुआत की थी और दुनिया ने अंक बनाए थे। तो ये जितने भी ग्रंथ है वो सारे के सारे ग्रंथ का जो सारांश है वो श्रीमद् भगवत गीता है। फिर भी किसी ने पूछा कि भाई आजीविका दाल रोटी के लिए तो हम कमा ही लेते हैं, लेकिन सबसे उत्तम विद्या कौन सी है? तो कृष्ण को यदि पूछे जाएंगे तो कृष्ण ये बताएंगे कि न साइंस, न आर्ट्स, न कॉमर्स। मेरे हिसाब से साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, कॉमर्स मेरे हिसाब से सत्य है, साइंस है शिव है, और आर्ट्स है सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, तो कॉमर्स एक सत्य है, साइंस है वो शिव है, और सुंदरम है आर्ट्स। पर कृष्ण भगवान एक और बात कह रहे हैं, वो है आध्यात्मिक विद्या। इस दुनिया की सर्वोच्चम विद्या है वो आध्यात्मिक विद्या है, यानी व्यक्ति की आंतरिक जर्नी, आंतरिक यात्रा जो पूरे इंसानियत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कॉमर्स यानी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, अर्थ प्रधान की बात कर रहे हैं, पूरा यूनिवर्सल ब्रह्मांड या जो विश्व है वो अर्थ प्रधान है, और अर्थ प्रधान की वजह से अर्थ से वो दुनिया चलती है, व्यवहार में चलती है, इसलिए वो सत्य है। इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य अर्थ है और अर्थ प्रधानता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि दौलत या धन, पैसा कोई खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। तो दौलत को मानना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, तो सत्य है दौलत। साइंस उस दौलत को सदुपयोग करके नई नई टेक्नोलॉजी, नया नया विज्ञान की खोज करके पूरी मानवता को सरलता से ज़िंदगी जी सकता है, इसलिए वो कल्याण की बात कर रहे हैं। अब रही बात आर्ट्स, वो कल्याण की बात तो करता है, लेकिन कल्याण कभी कभी गलत डायरेक्ट, साइंस का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। 90% दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, क्योंकि वो बिना मेहनत की मिलती है, इसलिए वो अनर्थ हो जाता है। लेकिन आर्ट्स जो होता है वो सुंदरम होता है, आर्ट, कला, साहित्य, आर्ट फॉर्म, वो सुंदर बनाता है। पैसे को सदुपयोग भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी जी सकते हैं, विज्ञान का सदुपयोग भी कर सकते हैं। तो सत्यम शिवम सुंदरम हमारे भारतीय कल्चर है, इस सोच को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और पूरी मेरी जो टीम है व्यास सर की, वो सारी टीम इसमें जुड़ी हुई है, और श्रीमद् भगवत गीता को केंद्र में रखकर अब एक नया कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है, और वो आपके लिए जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि हम एक कंपटीशन रखेंगे, और उस कंपटीशन की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दर्शाया जाएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट एंड वॉच। धन्यवाद। अस्तु।